तो इंडस वैली की खोज कैसे हुई, हम उस पे आपको आते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा इंडस वैली के बारे में। सबसे पहले 1926 में 1926-1927 में, अब देखो इस पीरियड में क्या हुआ कि 1926 का जो पीरियड था, इस पीरियड में एक जगह है पंजाब में, उसका नाम है साहिवाल। साहिवाल। तो साहिवाल में उस समय पे एंग्लो अफगान वॉर चल रहा था, तो कई सारे जो अंग्रेज सैनिक है वो इंडिया से मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है या जो पंजाब वगैरह इंडियन पंजाब है, वहां से फिर अफगानिस्तान तरफ जा रहे थे। तो उस युद्ध के दौरान, ये युद्ध वगैरह चल रहा था, तो उस दौरान कई सारे सैनिक मूव करते थे, और वो सैनिक ऑब्वियसली बात है कि जो हड़प्पा वाला एरिया है, उस एरिया से होके आपको निकलते थे। तो उस समय एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स लेविस। इसका क्वेश्चन एमपी जो एमपी एपी है लास्ट ईयर का, उस एपी में यहाँ पर आपको आ चुका है। तो जेम्स लेविस यहाँ पर आपको आया, और जेम्स लेविस जब यहाँ पर आया, तो जेम्स लेविस ने जब यहाँ पे स्टडी किया, मतलब यहाँ पे गया है, तो इसको यहाँ पर एक ऐसा टीला जो है, एक माउंड है, तो एक माउंड यहाँ पर मिला, उस माउंड की उसने या उस टीले की उन्होंने आपको स्टडी की, और स्टडी करने के बाद आगे जाके उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। साहिवाल में यहाँ पर जब मिला, तो उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम था नरेटिव्स ऑफ जर्नी। और समय उसने इंडस वैली के या यहाँ पर जो सील उसको मिली है, तो उन सील्स के बारे में आपको मेंशन किया। और इसने देखो, इसने ये नहीं बोला कि यहाँ पर इंडस वैली ऐसे कोई सभ्यता यहाँ पर आपको थी। इसको ऐसा लगा कि जब अलेक्जेंडर भारत आया होगा, अलेक्जेंडर 326 बीसी में भारत आया, तो अलेक्जेंडर जब भारत आया होगा, तो ये कोई अलेक्जेंडर का जो काल है, अलेक्जेंडर का जो पीरियड है, तो अलेक्जेंडर के काल का, उसके पीरियड का कोई सबूत यहाँ पर है। तो ये कंसिडर किया, अरे अलेक्जेंडर के टाइम का कुछ रहा होगा, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी यहाँ पर आपको करने जा रहा है। और उसने तो ये भी यहाँ पर आपको माना कि यहाँ पे जो सिकंदर और पोरस का जो वॉर है, वो वॉर यहाँ पर हुआ था। तो ही कंसिडर्ड कि यहाँ पर अलेक्जेंडर और पोरस, बोलते हैं ना सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, हाइडेस्पीस है ना। तो जो सिकंदर और ले लिया, चलो कोई बात नहीं। सिकंदर एंड पोरस की जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई इसी, ये जो टीला मिला ना उसको साहिवाल में, बोले यहीं पर उनके बीच में लड़ाई आपको ही होगी। तो ये सबसे पहले इसने यहाँ पर आपको बताया। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद ये चला गया, उसने किताब किताब अपने आप को लिख दी। किताब लिखने के बाद एक और व्यक्ति बाद में भारत आया, उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर बर्न। तो सबसे पहले तो जेम्स लेविस ने उसकी खोज कर ली। ओके, और इसका नाम जेम्स लेविस कुछ और था, लेकिन ये अच्छा चार्ल्स मैसन, हाँ राइट। तो इसका एक और नाम मिलता है, तो ये उसका नकली नाम था। इसका एक्चुअल जो नाम था, वो था चार्ल्स मैसन। याद रखना, कई बार एग्जाम में ये टॉपिक आपको आ जाएगा कि भाई खोज किसने की। तो चार्ल्स मैसन जो है, वो चार्ल्स मैसन इसका एक्चुअल नाम था। यहाँ पे जेम्स लेविस के नाम से काम कर रहा था। अभी एमपी एपी में जो क्वेश्चन आया था, वहां पे चार्ल्स मैसन का पूछा गया है ना, याद रखना ये बात। तो ये हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति यहाँ पर आया, उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर बर्न। और अलेक्जेंडर जो बर्न्स है, ये अलेक्जेंडर बर्न्स एक्चुअली जो इसकी जो किताब थी, उस किताब नैरेटिव ऑफ द जर्नीज है, उसको पढ़ के आया था कि यहाँ पे कुछ नई खोज करने को, कुछ नई डिस्कवरी करने को मिलेगा। तो ये तो शुरुआती डिस्कवरी हो गई। ओके, उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है? इज कॉल्ड द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने उस समय पे कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। तो अलेक्जेंडर जो कनिंगम है, ये 1853 में हड़प्पा आया, और इसको यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट जो सील्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट जो मोहरें हैं, वो मोहरें आपको मिली। और 53 का समय है, और उसके बाद 57 की क्रांति वगैरह आपको हो गई। तो उस समय पे अंग्रेज सरकार ने इसके लिए फंडिंग देना बंद कर दिया कि नहीं नहीं, इसके लिए पैसा वगैरह हमारे पास नहीं है। तो पैसे के अभाव में 53 के अंदर जो कनिंगम को मिला, वो चीजें आपको मतलब मैक्सिमम चीजें जो उसको मिली थी, वो उसने फिर उसको डिस्कवरी या उसको आगे खोज को जारी करना उसने आपको बंद कर दिया। उसके बाद 1856 का समय आया भारत में। 1853 में रेलवे आया, है ना, रेलवे की स्टार्टिंग आपको हुई। और रेलवे स्टार्टिंग होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हीं की जरूरत के हिसाब से रेलवे का जो एक्सपेंशन है, रेलवे का एक्सपेंशन किया। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, स्पेशली आप पंजाब में सिंध से, मतलब पंजाब में सिंध से निकल के आप अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं, बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, तो इस एरिया में उन्होंने रेलवे लाइंस बिछाना आपको शुरू किया। और रेलवे लाइन बिछाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिला आपके विलियम ब्रेंथन या ब्रेंथन ब्रदर्स, जॉन एंड विलियम ब्रेंथन, या ब्रेंथन ब्रदर कहा जाता था। तो इनकी कंपनी को, ब्रेंथन कंपनी को मिला, और इनका काम था कि वहां पे रेलवे लाइन आपको बिछाना। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए आपको पहले रेल का, उसका पटरियों का, जो पटरी के लिए जो बेस है, वो बेस बनाना पड़ेगा। वो आधार बनाने के लिए इनको जरूरत थी मिट्टी की, या मुरम वगैरह की, या गिट्टी वगैरह की।
तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कई सारी पक्की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी ईंटें थी। तो इतनी बड़ी-बड़ी जो पक्की ईंटें हैं, जो बर्न ब्रिक्स हैं, उन बर्न ब्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं, पक्की ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भई कहाँ से लाई है? तो उन्होंने बोला यार यहाँ पर कोई पुराना ऐसे कोई पुराना कोई गाँव-वाँव है, उस गाँव से निकाल के ला रहे हैं। अब इन लोगों ने अपने लोगों को भेजा तो वहाँ से वो ईंटें उन्होंने निकालना शुरू कर दी। एक्चुअली ये इंडस वैली में हड़प्पा का जो प्राचीन शहर था, उस शहर को नष्ट कर रहे थे। तो आम लोगों ने तो किया ही किया। उसके अलावा बाकी लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने खुद ने या जो ब्रेंथन कंपनी है, इस कंपनी ने भी वहाँ से उन चीज़ों को एक्सकवेट करना या वहाँ से ईंट निकाल के अपना बेस बनाना, उसका आधार बनाना आपको शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में आपको हुई और ब्रेंथम ब्रदर जो है, वो ब्रेंथन ब्रदर ने तो यहाँ से उन्होंने फिर ब्रेंथन ब्रदर को कई सारी जो ईंट वगैरह या वो ब्रिक्स वगैरह है, वो ब्रिक्स वगैरह भी यहाँ पर आपको हुई। ब्रिक्स वगैरह भी उसको आपको मिली। सॉरी वो सील वगैरह भी यहाँ पर आपको मिली बट ठीक है, वो ज़्यादा उसके ऊपर उसका काम था अपनी वो बनाना रेलवे लाइन और निकल जाना। उसके बाद में 1856 में ही अगेन अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो 1857-58 में अलेक्जेंडर कनिंग सॉरी 1896 में 1896 में अलेक्जेंडर कनिंघम फिर से यहाँ विजिट करता है। फिर से विजिट करता है क्योंकि उसको ये था कि यार कुछ तो है यहाँ पे यार जो मैं मुझे नहीं मिल रहा है। तो 1856 में ही केम अगेन और यहाँ पे भी कई सारी सील्स वगैरह कई सारी मुहर वगैरह जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम सेकंड टाइम यहाँ से कलेक्ट आपको लेके गया और यहाँ पर उसको मैंने बोला ना कि यहाँ पर उसको जो वृषभ वाला या बूल वाला सिल मिला। तो बूल वाला सिल जो सेकंड टाइम पे उसको मिला उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि यार ये तो सब विदेशी सील है वगैरह वगैरह करके। तो उसने उसके ऊपर ध्यान यहाँ पर आपको नहीं दिया। ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1921 के पहले 1912 में एक घटना होती है। मैं थोड़ा-सा साइड में लिख देता हूँ। तो 1896 1912 तो 1921 के पहले 1912 में एक घटना होती है जहाँ पर एक व्यक्ति था उसका नाम था जेएफ फ्लीट। क्या नाम था? जेएफ फ्लीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जेएफ फ्लीट। जेएफ फ्लीट जो है इनके संबंध में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ही वाज़ द मेंबर ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। क्योंकि जानकारी तो फैल चुकी थी, यहाँ पर आपको कुछ मिला है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इसके मेंबर आपको थे और उन्होंने यहाँ पर जो हड़प्पा का जो टीला है, जो माउंड है, तो माउंड ऑफ हड़प्पा की इन्होंने यहाँ पर आपको ट्रैवल किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर डिस्कवर थोड़ा देखा उन्होंने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपको है। तो 1912 में भी आपके जो जे फ्लीट है, इसने यहाँ पर आपको डिस्कवरी किया। ओके। उसके बाद जब ये डिस्कवरी करने के बाद ये अपनी 1912 में रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करते हैं, तो उसके बाद फिर जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो हरकत में आता है और उसके बाद 1921 में 1921 में जॉन साइमन या बोल सकते हैं जॉन साइमन मार्शल। मैं पूरा नाम लिख देता हूं। तो जॉन साइमन जो मार्शल है, इन्होंने भेजा दयाराम साहनी को। And who was the Dayaram Sahni? Dayaram Sahni was member of he was the professor of the Punjab University. पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दयाराम साहनी को आपको भेजा कि भाई तुम जाओ और जाके थोड़ा यहाँ पर डिस्कवरी देखो क्या है यहाँ पर और वहां से फिर इंडस वैली की प्रॉपर खोज जो है वो प्रॉपर डिस्कवरी आपको स्टार्ट हुई और 1921 में दयाराम साहनी ने इंडस वैली में जो हड़प्पा शहर है उस हड़प्पा शहर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको खोज निकाला। और उसके बाद आगे जब हम लोग यहाँ पर आपको बढ़ेंगे तो उसके बाद 1921 में तो खोज हो गई। उसके बाद 1924 में 1924 में अंग्रेजों ने घोषणा की। 1826 में चार्ल्स मैसन या जेम्स लेविस जो है उसने खोज की थी और उसके लगभग 100 साल बाद 1926 में लंदन में एक न्यूज़ पे एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी पब्लिश होती है। उसको बोलते हैं इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली। इसके अंदर 1924 में इसकी घोषणा की गई, की अनाउंसमेंट की गई कि दैट इज द डे या हमको ये मिल गया। तो मिलने के 3 साल बाद उन्होंने उसके अंदर घोषणा की किस प्रकार से इंडस वैली का जो शहर या शहर हमको यहाँ पर आपको मिला है और उसकी तमाम घोषणा जो है वो तमाम घोषणा वगैरह यहाँ पर आपको की गई। तो 1924 में इसकी घोषणा की गई और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1924 में जाके इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन 1927 में जाके इसको इंडस वैली का नाम मिला क्योंकि हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो वगैरह भी मिल चुका था। तो पहले हड़प्पा मिला तो बाद में मोहनजोदारो वगैरह मिला तो इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। तो इसका एक्चुअल नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। कई बार इसको इंडियन सिविलाइजेशन भी शुरू में कहा गया।
जब नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था ना, तो जब नामकरण नहीं हुआ था, तो उस समय उसको इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया था, बट 1927 से प्रॉपरली इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर आपको कहा गया। और उसके बाद इसको लेके और भी जैसे किताबें वगैरह आपको लिखी गई, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर जो हैं उन्होंने किताब लिखी द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, तो उसमें उन्होंने ये नाम यहाँ पर या ये नाम आपको दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा। तो ये उसका पूरा डिस्कवरी, किसकी खोज कैसे हुई है ना, जॉन साइमन मार्शल। ओके, उसके अलावा